हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 10 की गणित चैप्टर 10, जो कि है आपका व्रत, यानी इंग्लिश में हम लोग उसको सर्किल बोलते हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन होंगे वो आज बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और ये आपका वैकल्पिक प्रश्न है, इसमें 1 अंक वाले प्रश्न है। ठीक है, जो कि क्या है, वैकल्पिक प्रश्न। अब देखिए 3 क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सिंपल से हैं, सिंपल से बिल्कुल क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु वृत्त पर होते हैं कहलाती है। वो क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है कि छेदक रेखा कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है कि रेखाखंड कहलाती है। सबसे पहले तो इन चारों के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, अब पता नहीं है तो पता कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कहा है जिसके अंत बिंदु वृत्त पर होते हैं। अब ये मान लीजिए आपका ये वृत्त है, ये आपका क्या है, वृत्त है। वृत्त के इस जगह पर एक बिंदु है, ठीक है, और इस जगह पर एक बिंदु है। उसने क्या किया, अंत बिंदु वृत्त पर हो। अब कोई भी जीव कोई किसी प्रकार से हो सकती है, वो इस प्रकार से निकल जाए, वो ऐसे निकल जाए, बस उसके बिंदु कहां पर होने चाहिए, वृत्त पर स्थित होना चाहिए। ठीक है, तो जब वृत्त पर बिंदु स्थित हो जाते हैं तो उसे हमको लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं जीवा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अब छेदक रेखा किसको बोलते हैं? छेदक रेखा इसे बोलते हैं, इसके अंत बिंदु उपस्थित नहीं है कहां पर, वृत्त पर, सीधे चली जा रही है वृत्त को छेदते हुए, इसे बोलते हैं छेदक रेखा। आप चाहे तो इसके नाम लिखते जाएं। ठीक है, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मान लीजिए एक बिंदु है, इसको मात्र इस प्रकार से छूते हुए कोई रेखा निकल जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, रही बात रेखाखंड की, तो रेखा का एक टुकड़ा इसे बोलते हैं, इस प्रकार से खींच दिया जाए बस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। ठीक, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें कहा गया वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब ये आपका, चलिए हम दूसरा बना देते हैं। ये वृत्त है, वृत्त पर किसी भी जगह पर आप एक बिंदु ले लीजिए, मान लेते हैं कि हम बिंदु यहीं पर ले लेते हैं। इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक हमने खींच दिया, अब दूसरी आप खींच के दिखाइए। यदि इस प्रकार से खींचेंगे तो ये तो जीवा बन जाएगी इसकी, इस जगह से खींचेंगे वो व्यास बन जाएगा। तो फिर इस बिंदु से मात्र एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ठीक, इसके बाद कहा कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब मान लीजिए कि ये आपका वृत्त है, ये आपका क्या है, वृत्त है। एक बाहर कोई भी बिंदु हम ले लेते हैं इस जगह से, ये मान लीजिए आपका बाह्य बिंदु है। इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो आप कहेंगे यहां से एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से इसको स्पर्श करते हुए खींच सकती है, और यहां से इस प्रकार से एक रेखा खींची जा सकती है। अब कोई खींच कर दिखाइए, तो आप कहेंगे नहीं खींच सकते। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। समझ में आया पूरी तरह से कि नहीं आया? तो एक क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, एक एक बात हमने क्लियर की है। ठीक है, और इसी तरह आगे क्वेश्चन भी हम करते ही चलेंगे। तो चलिए इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें कहा गया कि चौथे नंबर में कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी एक जीवा तथा ए सी स्पर्शी है। स्पर्शी का मतलब होता है स्पर्श रेखा। ठीक है, कहा यदि कोण बी ओ ए बराबर 120 अंश हो तो कोण बी ए सी का मान होगा। चित्र में, अब चित्र कहाँ है, ये आपका चित्र है। ठीक है, अब इसको दोबारा समझिए।
चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये ओ जो है वृत्त का केंद्र है। ए बी एक जीवा, ए बी जो है वो क्या है, एक जीवा। ए सी स्पर्श रेखा है, ए सी ये आपका बिंदु सी है, ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है। यदि बी ओ ए ये कितना है 20 अंश, तो बी ए सी मतलब हमसे ये वाला कोण केवल पूछा गया है, इस कोण के बारे में हमसे पूछा गया है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, अब इसको ऑब्जेक्टिव इसके हिसाब से ना लेकर यदि आपको ये सब्जेक्टिव दे दिया जाता तो आप कैसे करते वो पूरी तरह से देखिए। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 4 लिखते दिया है क्या दिया है, कोण BOA बराबर 120 अंश, ये तो हमें दे ही दिया है। ठीक है, ए बी एक जीवा है, ये भी लिखते ए बी, यहां पर लिख देते हैं ए बी एक जीवा तथा ए सी स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब लिखेंगे ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है हमें, कोण BAC ये हमें ज्ञात करना है। अब लिखेंगे उपपत्ति, आपको सिस्टम से ही सब कुछ करना है। ठीक है, अब उपपत्ति में आप लोग देखिए, उपपत्ति में आपको दिख रहा है कि ये वाली जो भुजा है और ये वाली जो भुजा है ये आपस में बराबर होगी। क्यों, क्योंकि OA OB वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो उपपत्ति में लिखेंगे वृत्त में OA बराबर OB ये क्या है, बराबर त्रिज्या, ये क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, यहां पर चौकी का निशान लिखा देते हैं। इसलिए कोण OAB यानी कि ये वाला कोण OAB बराबर होगा कोण OBA के। क्यों बराबर होगा, कोष्टक में इसको मेंशन भी करेंगे कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं, इस वजह से इसके सामने का ये वाला कोण, इसके सामने का ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब आप कहेंगे हमें निकालना तो ये था, तो ये क्यों कर रहे हैं, देखिए समझिए, ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर होती है लंब होती कि नहीं होती। अब आप कहेंगे कि यहां से यहां तक का बनने वाला कोण कितना होगा, 19 डिग्री, तो आप कहेंगे ये भी बात सही है। अब इस 19 डिग्री से यदि ये वाला कोण को हम घटा देते तो ये वाला कोण आराम से निकल आएगा। इसमें से हमें ये जो त्रिभुज है OAB, इसमें एक कोण पता है, दो कोण आपस में बराबर हो गए और तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज OAB में कोण, कौन कौन सा कोण, कोण OAB प्लस कोण OBA प्लस कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोण
ए बी प्लस, इस कोण की जगह पर भी हम ओ ए बी ही लिखेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। और ये कोण आपका कितना है, 120 अंश है, और बराबर में हो जाएगा 180 अंश। ये धन से आपका ऋण में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब ये आपके कितने हो गए, 2 हो गए, तो हो जाएगा कोण 2 कोण ओ ए बी बराबर 180 से हम 120 अंश को घटा देंगे, तो कोण 2 कोण ओ ए बी बराबर घटाएंगे तो कितना जाएगा, 60 अंश। ये आपका कट जाएगा तो बचेगा 30 अंश। कोण ओ ए बी बराबर 30 अंश आया। कौन सा, ये वाला, ये आपका 30 अंश है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि ओ ए लंब है AC पर, क्या है, लंब है। क्यों लंब है, क्योंकि स्पर्श रेखा, यहां पर लिखेंगे स्पर्श रेखा या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, ठीक है, दोनों एक ही दूसरे पर लंब होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, इसलिए क्या है, 19 डिग्री का कोण यहां पर बनेगा। कौन सा कोण, OAC, कोण OAC बराबर कितना, 19 डिग्री कोण। ठीक है, और हमें निकालना कितना है, क्या निकालना है, कोण BAC, तो BAC यदि हम निकालना चाहें तो कोण BAC कब निकलेगा, यदि OAC से, कोण OAC से हम माइनस कर दें इस वाले कोण को, यानी OAB को, कोण OAB को, तो आराम से BAC निकल आएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि इस 19 डिग्री से इस 30 अंश को घटा दीजिए, तो कोण BAC बराबर कितना है, OAC 19 डिग्री माइनस ये कितना, 30, तो ये हो जाएगा कोण BAC बराबर 60 अंश। ये होगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ठीक है, देखिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न था लेकिन सब्जेक्टिव बहुत जबरदस्त था, तो इसलिए आप इसे सब्जेक्टिव के हिसाब से ले सकते हैं। हो सकता है पेपर में आ जाए, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन बहुविकल्पी ही आपके बने। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम करते हैं रफ, इसको हम करेंगे अब रफ। ठीक है, और वैसे भी आपको क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ रहे होंगे। यदि आपने यहाँ तक क्लास देख ली है, इसका मतलब है कि आपको क्लास पसंद आ रही है। तो अब देरी न करते हुए वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हो हमारे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व नंबर 5। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या हमें दिया है, त्रिज्या है कितनी, OP, त्रिज्या OP जो कि दिया है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, हाँ ये वृत्त का एक बिंदु P है, P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना, 12 सेंटीमीटर। तो ये भी लिखेंगे OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, इस PQ की ये वाली लंबाई हमसे पूछी गई, मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर। ठीक है, ये 19 डिग्री है ही, तो आपको पता है कि ये 19 डिग्री है, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण हो गया। पाइथागोरस प्रमेय आराम से लगा सकते हैं। तो लिखेंगे ज्ञात करना
है। क्या ज्ञात करना है? पी क्यू बराबर, ठीक। अब लिखेंगे उपपत्ति, लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण किसको कहते हैं? कर्ण ये है आपका 19 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण, जो कि है 12 का स्क्वायर। आधार आपका ये रहा, जो कि है पी क्यू। अब पी क्यू है कितना, हमने माना एक्स का स्क्वायर। लंब आपका ये होता है, जो कि है 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 144 बराबर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25, धन श्रेणी में आ जाएगा। तो 144 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर। घटाएंगे, 14 में से 5 जाएगा 9, ये 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 1, 1 बराबर एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 119। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ठीक है बच्चों, तो बताइए किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखिए बच्चों, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम बाद में करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। ठीक है, जिससे हमें क्वेश्चन नंबर 7 करने के बाद पर्याप्त जगह मिल जाए, जिससे हम क्वेश्चन नंबर 6 को कर पाए। तो सबसे पहले हम 7 नंबर पे देखते हैं। लिखा है चित्र में 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है ऐसे 2 वृत्त जिनका केंद्र एक हो। ठीक है, उसके बाद कहा गया बाह्य वृत्त की एक जीवा ए बी, बाह्य वृत्त की जो जीवा है ए बी, जो अंतः वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। देखिए ये अंतः वृत्त जो है, अंदर जो एक वृत्त है बिंदु P पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, स्पर्श करती है की लंबाई होगी, यानी स्पर्श रेखा की ये जो है ए बी, इसकी लंबाई पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है। क्या क्या दिया है, ओ बी, ओ बी बोल लें या ओ ए बोल लें, वो हमें कितना है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बाहरी की त्रिज्या है, ये बाहरी त्रिज्या है। और उसके बाद ओ पी, ये ओ पी है, ओ पी कितना है 3 सेंटीमीटर, ये अंदर की त्रिज्या है। उसके बाद हमें क्या करना है, लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए बी, ए बी, ये स्पर्श रेखा में ज्ञात करना है। ठीक है, अब लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति। उपपत्ति में सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ये भी आपका 19 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि लिखेंगे ओपी लंब है किस पर, ए बी पर। ठीक है, ए बी पर लंब है, तो इधर भी 19 डिग्री है, इधर भी 19 डिग्री। आप चाहे इस त्रिभुज को लो चाहे इस त्रिभुज को, एक ही बात है। क्योंकि आपको पता है ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है। यदि इस वाली भुजा को हम निकाल लेते हैं, ठीक है, इस वाली भुजा को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, तो जितना ये है उतना ये भी है, दोनों को जोड़ देंगे आराम से निकाल आएगा। ठीक है, इसकी भुजा की लंबाई। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर
प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर। आधार आपको नहीं पता, इसको मान लेते हैं x का स्क्वायर। लंब है आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो 25 माइनस 9 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16। तो x बराबर √16। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 4। अब ये कितना आ गया AP 4। हमें निकालना क्या है AB। ठीक है, तो लिखेंगे AB बराबर AP या PA बोल सकते हैं प्लस PB। तो AB बराबर ये कितना है 4 सेंटीमीटर और ये भी आपका कितना होगा 4 सेंटीमीटर। ये वाला भी होगा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया कुल मिलाकर 8 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर C बच्चों आपका राइट है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो इसको हम करेंगे रफ, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। ठीक है, तो इसको एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको आप नोट कीजिएगा। ठीक, तो इसको करते हैं हम लोग रफ। और 6वें नंबर प्रश्न को हम लोग बहुत आराम से करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस केवल आपको समझना है बस। ठीक है, समझाना हमारा काम है, समझना आपका काम है। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 6। लिखा गया चित्र में AB वृत्त की जीवा है। ये देखिए चित्र में जो है क्या है AB तो वृत्त की जीवा है नहीं। AB, अच्छा हाँ ठीक है, AB ये AB जो है वृत्त की जीवा है तथा AOC वृत्त का व्यास इस प्रकार है कि कोण ACB ये आपका 50 अंश है। यदि AT बिंदु A पर, जो AT है वो क्या है बिंदु A पर वृत्त की स्पर्श रेखा, ये वृत्त की क्या है स्पर्श रेखा है। तो BAT ये वाला कोण हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो भी दिया है उसे हम लिख देते हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया है AB वृत्त की जीवा है, AB वृत्त की जीवा है तथा AOC वृत्त का व्यास है। वृत्त का क्या है व्यास है। और हमें दिया गया है कोण ACB बराबर 50 अंश। दिया तो और भी गया है लेकिन उसे हम उत्पत्ति में लिखेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कोण BAT, इसे हमें ज्ञात करना है। अब लिखेंगे उपपत्ति, लिखेंगे चित्र में कोण ABC बराबर कितना होगा 19 डिग्री। कौन सा APC, यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा आपका 19 डिग्री। क्यों, आप देखेंगे कि ये वृत्त का व्यास है, वृत्त का क्या है व्यास, तो ये आधा वृत्त हो गया। और अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है समकोण होता है। तो लिखेंगे अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। और हमें ये वाला कोण और ज्ञात कर लेना है, ये वाला कोण यदि हम इसको ज्ञात कर लेते हैं तो ये आपको पता है 19 डिग्री होगा। जैसे ये पता चल जाएगा 19 डिग्री से ये वाला कोण को हम क्या कर देंगे घटा देंगे, आराम से निकल आएगा ये वाला कोण। ठीक, चलिए
तो लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे। देखिए पहले होगा CAB, कोण CAB प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB कितना है, हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, तो कोण CAB हमें ज्ञात करना है, जबकि ABC है कितना 90 अंश और ये है 50 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण CAB प्लस दोनों को जोड़ देंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 140 अंश बराबर 180 अंश। तो यहाँ से आएगा कोण CAB बराबर 180 अंश माइनस 140 अंश, जो कि केवल और केवल आ जाएगा 40 अंश। यानी ये वाला जो कोण था, ये वाला कोण आपका कितना आ गया 40 अंश। ठीक है, अब आगे देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, ये वाला कोण। तो लिखेंगे जो OA है, OA लंब है किस पर, AT पर। ठीक है, जब इस पर लंब है तो इसका मतलब है कोण OAT बराबर कितना 19 डिग्री। हमें निकालना ये वाला कोण है, तो BAT, कोण BAT इस टोटल 19 डिग्री में से हम इस कोण को घटा देंगे 40 अंश को, यानी कोण BAT बराबर कितना आ जाएगा 50 अंश। यही होगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो बताइए 1 से 7 तक के क्वेश्चनों में किसी में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई क्या? और आज की क्लास में जो भी बच्चे क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन आपके इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी 10 से 11 क्वेश्चन आपके क्या है बहुविकल्पीय हैं और बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी आगे क्वेश्चन में इसी तरह के कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के बाद हम लोग फाइनल सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि किसी बिंदु P से जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई हैं, तब चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल है। यानी हमसे क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है। ये आकृति हमने पहले से बना ली है, आकृति आपको नहीं दी होगी। ठीक है, इसके अनुसार आपको बनाना है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। पहले किसी बिंदु P से जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी केंद्र O है और वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और उस O से जो बिंदु P है वहां तक की दूरी 13 सेंटीमीटर है, ये कहा गया है। अभी बिंदु P हो गया, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई हैं, PQ और PR खींची गई हैं, तब चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, आपको तो पता है कि स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो आपस में होती हैं बराबर। तो हम एक काम करते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जितना ये क्षेत्रफल होगा उतना ये भी क्षेत्रफल होगा। उसके लिए देखिए ये आपका क्या है, ये वाला, इस त्रिभुज को यदि आप इस प्रकार से पलट कर देखें, ऐसे पलट कर देखें, तो यहां पर आपको एक बात तो पता है, यहां पर 19 डिग्री का कोण तो बनता ही बनता है, कंफर्म है, आपको पता ही है। ठीक है, और ये आपका 5 सेंटीमीटर है, जबकि ये 13 सेंटीमीटर है। हमें ये निकालना है, आधार है, ये आधार निकालना, जबकि ये कण दी गई है 90, यानी इस प्रकार से ये कैसा त्रिभुज बनेगा आपको। यदि आपको इसको सही करें तो ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर,
ये आपका 19 डिग्री है, 19 डिग्री सामने वाली भुजा जो है वो 13 सेंटीमीटर है, जबकि ये वाली भुजा हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी, ये वाली भुजा, यानी कि ये क्या है, स्पर्श रेखा। तो यहीं पर हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको हमने आपके समझने के लिए बताया है। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या, त्रिज्या ओ क्यू बराबर ओ आर बराबर 5 सेंटीमीटर, ओ पी बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और लिखेंगे त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसका मतलब है कि कोण पी क्यू ओ, कोण पी क्यू ओ बराबर होगा कोण पी आर ओ के, जो कि कितना है, 19 डिग्री। ठीक है, अब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, चाहे इस त्रिभुज को लीजिए चाहे इस त्रिभुज को लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, हम लेते हैं ऊपर वाला त्रिभुज को, तो त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या होती है, प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण है 19 डिग्री सामने वाली भुजा जो कि है 13 का स्क्वायर, आधार आपका ये रहा पी क्यू का स्क्वायर, और लंब है 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 25, 169 माइनस 25 बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर, घटाएंगे तो आ जाएगा 144 बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर, और पी क्यू बराबर आएगा अंडर रूट 144, यानी पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जैसे ही 12 सेंटीमीटर ये आपका आया, ये भी आपका 12 सेंटीमीटर है, तो आपको आधार पता चल गया, लंब तो पता ही है, और हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो जितना ये एरिया है उतना यही एरिया है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, इसकी माप भी सेम है। तो लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे किसका क्षेत्रफल, पी ओ क्यू का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 2 गुणे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 2 गुणे 1/2, आधार आपका ये रहा 12 और ऊंचाई है 5, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, 12 पंचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को पहले सॉल्व करना है, फिर टिक करना है, यानी फिर आपको गोला करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि चित्र में यदि ओ वृत्त का केंद्र है, ये ओ है जो वृत्त का केंद्र है, पी क्यू एक जीवा है, पी क्यू ये क्या है, वृत्त की एक जीवा है, तथा पी पर खींची गई स्पर्श रेखा, पी पर ये स्पर्श रेखा खींची गई है, पी आर जीवा पी क्यू के साथ, पी क्यू के साथ 50 अंशक कोण बनाती है, यानी ये टोटल कितना है, 50 अंशक कोण। तो कोण पी ओ क्यू बराबर है कौन सा, पी ओ क्यू, मतलब ये वाला कोण हमसे पूछा गया है, ये वाला कोण। ठीक है,
चलिए अब सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है। चलिए क्या क्या दिया गया है लिखेंगे। ये दिया है RPO, कोण RPO बराबर कितना है 50 अंश PQ, वृत्त की जीवा तथा OP बराबर OQ, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और जब वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। और एक बात जान लीजिए, वृत्त की जो जो क्या है भुजाएं हैं, एक प्रकार त्रिभुज की, वृत्त की छोड़िए, त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो उसके सम्मुख कोण यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और ये आपका कितना है, टोटल 50 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 40 अंश होगा। ये 40 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 40 अंश हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना, हमें ज्ञात करना ये वाला। त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल 180 अंश होता है, उस फार्मूले को लगा के आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कोण POQ, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब शुरू करेंगे उत्पत्ति से। उपपत्ति लिखेंगे कोण OPQ बराबर है कोण OQP के, OQP के। क्यों बराबर है, तो यहां पर लिखेंगे समान भुजाओं के, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये वाला कोण निकालना है, कौन सा, तो कोण OPQ। ये OPQ कोण कब निकलेगा, जब इस पूरे कोण RPO से, कोण RPO से इस कोण को घटा दे, कौन सा R, अच्छा सॉरी ये आपका 40 नहीं होगा, ये आपका 40 नहीं होगा क्योंकि ये इतना कोण नहीं है, ये इतना कोण नहीं है। एक बार दोबारा देखिए, ये टोटल आपका कितना है, टोटल कोण आपका ये वाला कितना है, कितना कोण है 50 अंश दिया गया है। ठीक है, ये टोटल कोण आपको वैसे 50 अंश ये नहीं होना चाहिए टोटल, ये केवल 50 अंश है, क्योंकि ये जो है स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, स्पर्श रेखा त्रिज्या लंब होते 90 अंश से 40 अंश ही बनना चाहिए। तो एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, PQ एक जीवा है, PQ एक जीवा है। ठीक है, PR पर खींची गई स्पर्श रेखा, PR पर खींची गई स्पर्श क्या है, P पर खींची स्पर्श रेखा PR जीवा PQ के साथ, जीवा PQ के साथ कितने से 50 अंश, ये नहीं है, ये इतना आपका इसके साथ नहीं है, जीवा के साथ ये इतना 50 अंश कोण बना रही है। अब ठीक है, ये आपका 40 ही होगा, ये आपका कितना होगा 40 अंश ही हो जाएगा। तो देखिए, क्योंकि ये आपका कितना है 19 डिग्री टोटल कोण बनेगा, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है लंब। ठीक है, तो ये आपका टोटल कितना 19 डिग्री, 19 डिग्री 50 हटाएंगे फिर 40 बच जाएगा। तो RPO
पी ओ से इस कोण को घटा दीजिए, यानी आर पी क्यू, कोण आर पी क्यू को, ठीक है। तो कोण ओ पी क्यू बराबर, ये आपका 19 डिग्री है, ये आपका 50 अंश है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40 अंश, ठीक है। अब इसके बाद हमें इस कोण को निकालना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में तीनों कोणों को जोड़ेंगे, टोटल 180 अंश होता है। तो लिखेंगे कोण पी ओ क्यू प्लस कोण ओ पी क्यू प्लस कोण पी ओ पी, ये वाला ओ पी क्यू तो हो गया ओ क्यू पी बराबर कितना होता है 180 अंश, ठीक है। तो ये आपका कितना है, ये हमें ज्ञात करना है, पी ओ क्यू, ये आपका 40 अंश है, तो ये भी आपका कितना होगा 40 अंश ही होगा, बराबर में 180 अंश, यानी कोण पी ओ क्यू प्लस 80 अंश बराबर 180 अंश। कोण पी ओ क्यू बराबर 180 अंश माइनस 80 अंश बराबर कितना हो जाएगा 100 अंश, और ऑप्शन नंबर इसी के साथ ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 9 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बस आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वो आपका है क्वेश्चन नंबर 10। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया कि चित्र में यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले, टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर कितना दे दिया 110 अंश, कोण पी टी क्यू यानी ये वाला कोण हमसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है, इस कोण को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एक बात आपको पता है कि जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी यहां पर 19 डिग्री, यहां पर भी आपका 19 डिग्री, और ये एक प्रकार का चतुर्भुज बनता है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 होता है, ठीक है। तो लिखेंगे चित्र में त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा त्रिज्या कौन है ओपी लंब होगी किस पर पीटी पर, और ओ क्यू त्रिज्या लंब होगी टी क्यू पर या क्यू टी पर, जिसकी वजह से कोण ओ पी क्यू यहां पर लिख देते हैं चूंकि, फिर लिखेंगे इसलिए कोण ओ पी टी बराबर कोण ओ क्यू टी बराबर कितना 19 डिग्री, ठीक है। तो लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश। तो लिखेंगे कोण पी टी क्यू प्लस कोण ओ पी टी प्लस कोण ओ प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर 360 अंश, ठीक है। कोण पी टी क्यू प्लस ये आपका 19 डिग्री होगा, ये भी आपका 19 डिग्री होगा, और ये हो जाएगा आपका 110 अंश बराबर 360 अंश।
तो कोण पी टी क्यू प्लस ये 90 90 हो जाएगा कितना 180 प्लस 110 बराबर 360 अंश। तो कोण पी टी क्यू प्लस जोड़ेंगे ये हो जाएगा 0 8 1 9 1 1 2 अंश बराबर 360 अंश, यानी कोण पी टी क्यू बराबर 360 अंश माइनस 290 अंश। तो ये हो जाएगा कोण पी टी क्यू बराबर, घटाएंगे तो 0, 16 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 7, यानी कितना आ जाएगा 70 अंश। ये कितना आ जाएगा 70 अंश, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका ए है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये सी रहा और ये डी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 10 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेने से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और कल की क्लास में बच्चों हम लोग वृत्त के 1 शार्ट का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसकी क्लास का बच्चों आप लोग वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।